डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस ये जो है ये जो टॉपिक है जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इसका क्या उपयोग है। तो यो प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू इफेक्टिव, इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने, उसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में किया जाता है। अब किसी भी पदार्थ के हाई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है ये बताती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति वो कॉम्प्लेक्स या वो कितना एक्टिवेटेड है, कितना एक्टिव है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए हाई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या बता रही है कि जो है उससे हमें उसकी स्ट्रक्चर यानी कि ऑक्टाहेड्रल है कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल है कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर, इनके अंतर को भी बतलाता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हम ज्ञात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से, तो उसमें केवल स्पिन ओनली फार्मूला का उपयोग किया जाता है और वो है म्यू इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नीट्यूड। और 3D कॉम्प्लेक्स, 3D मेटल कॉम्प्लेक्स या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का योगदान जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट पर केवल स्पिन ओनली फार्मूला का ही उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर हम उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो एग्जाम्पल, सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं K3FeCN6, K3FeCN6। अब इसमें क्या होता है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना है 1.9 बोर मैग्नीट्रॉन, जबकि K3Fe F6 फ्लोराइड जो कॉम्प्लेक्स है आयरन का, इसके लिए जो है मैग्नेटिक मोमेंट का मान है 5.9। तो इन मैग्नेटिक मोमेंट के मान के आधार पर हम इन कॉम्प्लेक्सेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को आसानी से बता सकते हैं। तो और जैसे कि हम जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन ज्ञात करके मैग्नेटिक मोमेंट का जो रिलेशनशिप है वो इस प्रकार से। तो पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स साइनेट कॉम्प्लेक्स की, आयरन के साइनेट कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो म्यू की वैल्यू कितनी रखी है, म्यू इज इक्वल्स टू n×n+2 दैट इज इक्वल टू 1.9। जब हम इसको पूरी को सॉल्व करेंगे, इस वाले को फॉर्मूले को पूरे को सॉल्व करेंगे, तो म्यू की जो n की वैल्यू कितनी आ रही है -2.9 जो है थ्योरेटिकली है, और जो वैल्यू आ रही है 0.9 या अप्रॉक्सीमेटली 1। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और यह कब संभव है, जबकि वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, लो स्पिन वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। और इसमें क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये क्या है ऑक्टाहेड्रल आयन भी बनाते हैं, जैसे कि अपन इस डायग्राम में अपन इसको देखें। तो इसमें जो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 और Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन 4s2 को और एक 3d में से निकलेगा, तो 3d हाफ फील्ड शेल रह गई। अब फिर अगेन जो है Fe3+ साइनाइड की उपस्थिति में इनका क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अपन डायग्राम में अपन इसको देख रहे हैं। तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 6 साइनाइड के आयंस जो है वो जुड़ रहेंगे, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ FeCN6 थ्राइस, इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, जो अपन ने वैल्यू को कैलकुलेट, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अपन इसको देख रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में K3FeF6 वाले कॉम्प्लेक्स, इसके लिए जो म्यू का मान कितना है 5.9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो n की वैल्यू आ रही है 4.9 दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 5। तो 5 जो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब संभव है, जब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा, फ्लोराइड जो कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, साइनाइड वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, ये क्या हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। तो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कैसा बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं। तो इसका भी जो अपन
आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर आयरन 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें, और फिर उसके साथ जो फ्लोराइड आयन जुड़ रहे हैं उसका। तो इसमें हम देखें क्यों, तो इसकी जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स FeF6 3 नेगेटिव, ये क्या है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें पता हो तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है और उनकी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि ट्रांजिशन मेटल सीरीज के, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन। अब इसी प्रकार से जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोई कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसकी स्ट्रक्चर या तो sp3 होगी या dsp2, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हो रहा है तो उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी, और dsp2 है तो वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का होगा। इसको भी हम मैग्नेटिक मोमेंट के मान से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहला ले रहे हैं निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स। साइनाइड कॉम्प्लेक्स ये एक डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि निकल का टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और इनके आधार पर ये पता लगाया गया कि जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और क्लोराइड वाला वो कैसा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए इसकी जो वैल्यू म्यू की जो दे रखी हुई है, ठीक है। तो हम पहले अपन बात कर रहे हैं साइनाइड कॉम्प्लेक्स, निकल के साइनाइड कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो निकल का +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8 है, 3d8 4s2। तो निकल +2 आयन के क्या हो जाएगा, 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और क्या बनेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन 3d8 इसमें रह गए। अब साइनाइड की उपस्थिति में क्या होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 साइनाइड इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, 4 साइनाइड, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस विथ कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, निकल का टेट्रा फ्लोरो निकल वाला जो कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैंगे उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें क्या है, अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें भी वही सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8 4s2, फिर निकल +2 आयन का, ये सारे डायग्राम अपन देख रहे हैं। तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं विथ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, विथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो इस प्रकार हम मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। अब ये जो स्पिन ऑनली फॉर्मूला है, थोड़ी देर के लिए अपने को दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब फ्लोराइड अपने को पता है एक वीक लिगेंड है, तो फ्लोराइड आयन में CO3 के प्लस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कब संभव, ये अब इसके लिए जो है अपन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी, कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, ये एक कॉम्प्लेक्स है इसके लिए। तो ये भी छोटे छोटे एग्जाम्पल क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, या तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अपने को दे रखी हो तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता हो तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो है इसमें अपन ने जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है, इसमें 4 है, और इसमें जो हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया, 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट को मान को आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अप्लाइड पार्ट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट का। तो जो 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 मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स की हम किस चीज़ को बारे में बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री और बॉन्डिंग के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। थैंक यू।